अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, कैसे हो सब लोग और रोज़े कैसे जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी है पाकिस्तान के अंदर। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। खैर, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, तो आप लोगों ने मोस्ट प्रॉबेबली कुछ दिनों से नोट किया होगा कि आपके जो मोबाइल की फास्ट चार्जिंग है वो काफ़ी हद तक स्लो हो चुकी है। अब इसके फास्ट चार्जिंग के स्लो होने की वजह क्या है और इसको आप लोग रोक के ठीक करके दोबारा से अपने स्मार्टफोन को फास्ट चार्ज कैसे कर सकते हो, इन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अब मेरे पास पर्सनली Redmi Note 9 Pro है। इस डिवाइस को मैंने सितंबर के अंदर बाय किया था और जब से मैंने इस डिवाइस को बाय किया है तब से लेके अब तक इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में तकरीबन 70 से 75 मिनट लगते थे और मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार इसकी फास्ट चार्जिंग चल रही थी। लेकिन अभी तकरीबन एक वीक हुआ है और इस डिवाइस की जो फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो पता नहीं किधर चली गई है। इस डिवाइस को चार्ज होने में अगर मैं इसको दोपहर के अंदर चार्ज करता हूँ तो इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। अब ये इतना बड़ा गैप आया क्यों है और इसके मेन रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न हमारी डिवाइस की फास्ट चार्जिंग के स्लो होने का जो है वो है यहाँ पे गर्मी। जी हाँ, नेचुरल फिनोमिना है, हम इसको चेंज कर नहीं सकते, लेकिन हमारी डिवाइस की जो फास्ट चार्जिंग स्लो हुई है उसका मेन रीज़न ही गर्मी है। अगर आप लोगों ने नोट किया हो कि जब आप लोग अपने डिवाइस को फास्ट चार्ज करते हो तो आपकी डिवाइस नॉर्मली थोड़ी सी हीट अप होती है। तो अगर आप लोग एक ऐसी जगह में रहते हो जहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा जो है गर्म नहीं होती, तकरीबन 30 से 35 डिग्री या फिर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है आपके एरिया का, तो आप लोगों ने बिल्कुल ये वाला इशू फेस किया ही नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे एरिया की बात है तो इस वक्त यहाँ पे तकरीबन 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है और काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। अब इस गर्मी की वजह से मेरी डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट अप होती है, तकरीबन 40 डिग्री के ऊपर वो पहले से पहुंची होती है और फिर जब मैं उसे चार्जिंग के लिए लेके जाता हूं तो फास्ट चार्जिंग की वजह से डिवाइस और ज़्यादा हीट अप हो जाती है। और उस हीटअप होने की वजह से डिवाइस के अंदर लगा होता है एक थर्मिस्टर और उस थर्मिस्टर का काम ये होता है कि वो डिवाइस का हीट जो है वो मेजर करता है। अब मतलब ये है कि कंपनीज़ उस थर्मिस्टर को एक वैल्यू देती हैं, लिमिटिंग फैक्टर, कि अगर आपकी डिवाइस 45 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल टच करती है तो उसके बाद जो थर्मिस्टर है वो आपके स्मार्टफोन की जो चार्जिंग है फास्ट चार्जिंग उसको स्लो कर देगा। उसको स्लो करने का रीज़न यही होगा कि आपकी डिवाइस और ज़्यादा हीट ना हो और हीट अप होकर फट ना जाए। तो वो थर्मिस्टर एक्चुअली रीज़न है हमारी डिवाइस की चार्जिंग को स्लो करने का, लेकिन उस थर्मिस्टर के पीछे जो पेरेंट रीज़न है वो इन दी एंड गर्मी ही निकल कर आती है। तो खैर, हम लोग अपनी अगर फास्ट चार्जिंग को वापस लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास कुछ रीज़न्स हैं या फिर कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप लोगों की जो फास्ट चार्जिंग है वो वापस आ सकती है। सबसे पहला मेरे पास जो तरीका है वो आपके लिए ये है कि आप लोगों ने अपनी डिवाइस को दोपहर के अंदर चार्ज नहीं करना। जी हाँ, अगर आप लोग अपने डिवाइस के ऊपर गेमिंग कर रहे थे 1 से 1.5 घंटा, उसके बाद आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाती है। दोपहर में वैसे भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली हीट अप है। उसके बाद आप लोग उसको दोबारा से चार्जिंग के ऊपर लगा रहे हो जिसकी वजह से वो और ज़्यादा हीट अप हो रही है और इन टर्न वही थर्मिस्टर वाली बात आ गई, थर्मिस्टर आपकी चार्जिंग को स्लो कर देगा और भाई जलील हो जाओगे। तो इसीलिए आप लोगों ने अपनी डिवाइस को जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करना है गर्मी के अंदर दोपहर में चार्ज करने से। इससे आप लोगों की जो बैटरी की हेल्थ है वो भी ख़राब होती है। तो अच्छा है कि आप लोग अपनी डिवाइस को 2 टाइमिंग्स के अंदर चार्ज करो। अपनी डिवाइस को आप लोग यहाँ पे चार्ज करो सुबह के टाइम और या फिर शाम या रात के टाइम। यहाँ पे मैं ओवरनाइट चार्जिंग की बात नहीं कर रहा। अगर आपकी डिवाइस में फास्ट चार्जिंग है तो आई वुड रेकमेंड कि आप लोग ओवरनाइट चार्जिंग ना करें। आपने रात को लगाया और फिर सुबह आप लोग चार्जिंग से उतारेंगे, आपकी डिवाइस एक्स्ट्रा हीटअप होगी और फिर से वही बैटरी की हेल्थ का कबाड़ा होगा। तो आप लोगों ने अपनी डिवाइस को सुबह चार्ज करना या फिर शाम को, क्योंकि इन दोनों टाइमिंग्स के अंदर जो टेम्परेचर होता है ना वो काफ़ी हद तक मॉडरेट होता है और इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस है वो एक्स्ट्रा हीट नहीं होती और चार्जिंग भी काफ़ी हद तक क्विक होती है। तो आप लोगों ने अपनी डिवाइस को जैसे भी हो सके हीट होने से बचाना है। अगर आप लोगों के घर में कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे गर्मी कम होती है या फिर वहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है तो आप लोग अपने फ़ोन को उस कमरे के अंदर चार्ज करो या फिर अपने फ़ोन के लिए एक अलहदा से एसी ख़रीद लो। नेक्स्ट आपको मैं टिप देना चाहूँगा कि अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर रहे हो तो आप लोग अपने स्मार्टफोन का जो केस है उसको उतार के उसे चार्ज करो। अगर आप लोग केस लगा के अपनी डिवाइस को गर्मी के अंदर चार्ज करोगे तो जो हीट है वहीं पे पाइल अप होती रहेगी और इन टर्न डिवाइस और ज़्यादा हीट होगी। लेकिन अगर आप लोग केस उतार दोगे तो आपकी डिवाइस की जो हीट है वो इधर उधर फैलना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस जो है वो हीट थोड़ी सी कम होगी और हीट कम होगी तो चार्जिंग स्पीड बूस्ट होगी।
अब यार नेक्स्ट रीज़न की बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर आप लोगों की डिवाइस एक्स्ट्रा हीट हो रही है तो मैं आपको एक छोटा सा लाइफ हैक भी दे देता हूँ यहाँ पे। आपकी डिवाइस हीटअप हो रही है, आपने अभी गेमिंग की है, लेकिन आपने अपनी डिवाइस को अभी चार्ज भी करना है, तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा लाइफ हैक है। आप लोग अपनी डिवाइस को उठा के अपनी फ्रिज के फ्रीज़र में डाल दें। अपनी डिवाइस को आप लोग फ्रिज के फ्रीज़र में तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए रखें और उसके बाद अपनी डिवाइस को निकालें। आपको ड्रास्टिक फ़र्क मिलेगा आपकी डिवाइस की हीटिंग इशू में। आपकी डिवाइस काफ़ी हद तक कोल्ड हो चुकी होगी और उसके बाद आप इसको चार्ज करें, आपकी चार्जिंग स्पीड तेज़ हो जाएगी। खैर, डिवाइस को बहुत ज़्यादा देर आपने फ्रीज़र में नहीं रखना, फिर नहीं कहना कि डिवाइस जो है ना वो बर्फ़ बन गई है और फिर कमेंट कर रहे हो कि यार तूने बोला था और इसकी वजह से हमारा फ़ोन ख़राब हो गया। खैर, अगर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन की बात करें तो आप लोग जब भी अपनी डिवाइस को चार्ज करने के लिए जाएं, आप लोगों ने अपनी डिवाइस का अल्ट्रा पावर सेवर मोड ऑन कर देना है। उसको ऑन करने से आप लोगों की जो बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी और आपकी जो रैम है वो क्लियर रहेगी और कम से कम लोड डिवाइस के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से डिवाइस हीटअप कम होगी और इन दी एंड फास्ट चार्जिंग जो है वो बूस्टअप होगी। खैर, यही कुछ मेरी टिप्स थी और ये वाले कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने पर्सनली फेस किए हैं और मुझे लगा कि ये मैं इश्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि आपका भी हक बनता है यार। अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर ये वाला इशू फेस हो रहा है तो यूट्यूब के ऊपर इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर कोई खास वीडियो नहीं पड़ी, तो यार बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। लाइक कर दें और कमेंट में ये बता दें कि आपके लिए सबसे ईजीएस्ट और बेस्ट मेथड इनमें से कौन सा था फास्ट चार्जिंग को दोबारा से वापस लाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तकरीबन कल या फिर परसों। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, अल्लाह हाफिज़।